विवाद के बीच अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव न सिर्फ कथावाचकों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लेकर कहा कि वो एक एक कथा के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर टेबल। जब अखिलेश यादव ने इस बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार आया तो क्या पलटवार किया गया, ये देखिए। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? अखिलेश यादव को कांटे की तरह चुभ रहे हैं कथावाचक। मौलवी से मोहब्बत, सनातन पर सवाल। ये सवाल इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव एक के बाद एक कथावाचकों पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए लेकर कथा करते हैं। और तो और बागेश्वर धाम के पीठाधीश को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर डाला। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। सवाल बागेश्वर धाम वाले बाबा पर उठे तो सनातनी संत भी सवालों के घेरे में आ गए। अखिलेश यादव के वार पर पलटवार तय था और वो भी उस धार के साथ आया जिसकी उम्मीद थी। बीजेपी ने अखिलेश यादव को समाजवादी राज की याद दिला दी, जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच जारी जुबानी जंग के पीछे इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी कांड है। सियासी तूफान ऐसा उठा कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा और अब सीधे बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने टारगेट पर लिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत तमाम कथावाचकों की दक्षिणा पर अखिलेश के दावे से ऐसा संग्राम उठा कि विरोध में संत समाज भी आगे आया। अखिलेश यादव जी ने भागवत प्रवक्ताओं के बारे में जो टिप्पणी की है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं, जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, तब भी आप मौन रहे। आपने हज हाउस बनवाया। आप इन नेताओं का चाल चरित्र देखकर नौजवान साथी, हिंदू भाइयों, कार्य और काम करो। आप बटोगे तो कटोगे और आप जब एक रहोगे तो नेक रहोगे, क्योंकि सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। यानी अखिलेश यादव को वोट की चोट से सबक सिखाने की तैयारी तो हो रही है। संयोग देखिए, खुद यूपी के सीएम भी कह चुके हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। दरअसल अखिलेश यादव भलीभांति जान चुके हैं कि इटावा वाली घटना उनकी खोई हुई जमीन को फिर से पाने का एक मौका है और वो इस मौके को किसी भी कीमत पर भुनाना ही चाहते हैं। फिर उसके लिए उन्हें कथावाचकों की निंदा ही क्यों न करनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।